बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन को जानने से पहले ये जान लें कि विज्ञापन शब्द किस तरह से बने हैं। तो विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना, यानी जानकारी देना। आप लोगों ने सूचना लेखन भी पढ़ा होगा। तो किसी विशेष वस्तु की किसी विशेष जानकारी देना या फिर किसी वस्तु के बारे में कोई सूचना लोगों तक पहुंचाना, इसे ही हम विज्ञापन कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु की विशेष जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विज्ञापन के प्रसारण, यानी विज्ञापन को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया और किस माध्यम से पहुँचाया जा सकता है, उसके आधार पर इसके तीन मुख्य भेद हैं। सबसे पहले माध्यम के आधार पर, यानी किस जरिए से, किस माध्यम से, मीडियम से विज्ञापन दिया जा रहा है या किया जा रहा है। श्रव्य माध्यम, श्रव्य में आता है जैसे रेडियो, रेडियो पे आप सुन सकते हैं विज्ञापन को। फिर है दृश्य, दृश्य में जहाँ हम आँखों से देखते हैं विज्ञापन को और सुनते भी हैं, दोनों ही है इसके अंदर, तो वो वहाँ पर है टेलीविज़न। फिर है लिखित विज्ञापन, जिस प्रकार से अखबार, पोस्टर, ये सब लिखित विज्ञापन में आते हैं। फिर विज्ञापन के प्रसारण के स्थान पे देखेंगे हम कि स्थान के आधार पर क्या भेद हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रसारण किए जाते हैं, यानी जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जाता है, जैसे आप मोबाइल, टेलीविज़न, इस तरह के प्रोडक्ट का हम जब इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन देते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन जो है वो अपने देश के अंदर ही सीमित हो, यानी कुछ प्रोडक्ट जिसको हम बाहर नहीं भेजते, हमारे देश में ही वो बिक्री के लिए हो, या फिर किसी व्यक्ति कोई लापता हुआ उसके बारे में जानकारी के लिए अखबार में, कहीं भी टेलीविज़न, जो हमारे देश में ही प्रसारण हो, इस तरह के राष्ट्रीय विज्ञापन। या फिर ज़मीन हो, इस तरह के विज्ञापन। तो और स्थानीय विज्ञापन में आते हैं जो कि लोकल, यानी कि लोकल चीज़ों का, जैसे मकान किराए पर है, कोई ज़मीन बिक्री के लिए है, या फिर कोई दुकान खाली है वो किराए के लिए है। वस्तु जो हमारे यहाँ लोकल बन रहे हैं स्थानीय तौर पे, उनका वहीं तक वो प्रचार हो रहा है, वहीं वो बिक्री में आ रहे हैं, तो इसलिए वो स्थानीय विज्ञापन। तो ये स्थान के आधार पर हो गए। उसके बाद है कि विज्ञापन के भेद। तो विज्ञापन के भेद तीन तरह से हम देखते हैं: मनुष्य संबंधी, स्थान संबंधी और वस्तु संबंधी। मनुष्य संबंधी विज्ञापन में आते हैं जैसे नौकरी के लिए विज्ञापन दिया गया हो, कोई व्यक्ति लापता हो गया उसके लिए, शिक्षा से संबंधित, जन्मदिन हो किसी का निधन हो गया हो, शादी विवाह का भी, इस तरह के विज्ञापन जो है मनुष्य संबंधी विज्ञापन कहलाते हैं। स्थान संबंधी विज्ञापन में ज़मीन, मकान, दुकान, इस तरह के जो कि किराए पे देना हो, बेचना हो, बिक्री के लिए हो, तो इस तरह के विज्ञापन स्थान संबंधी विज्ञापन। वस्तु संबंधी विज्ञापन खाद्य और अखाद्य पदार्थ, अर्थात जितने भी खाने के योग्य पदार्थ या फिर जो भी वस्तु यूज करते हैं, हम उपयोग करते हैं, उसके उन वस्तुओं का विज्ञापन जो है वो कहलाता है वस्तु संबंधी विज्ञापन। तो ये विज्ञापन तीन वस्तु संबंधित होते हैं। विज्ञापन लिखने से पूर्व हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा। जैसे विज्ञापन अगर हम लिख रहे हैं या बना रहे हैं विज्ञापन, तो विज्ञापन बनाते समय उसका शीर्षक आवश्यक है, यानी टाइटल ज़रूर होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का कुछ नाम होना चाहिए और वो नाम आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाए, और बड़े अक्षरों में सुंदर लिखा गया होना चाहिए ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। तथा दूसरा है कि उसमें चित्र स्पष्ट होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए, यानी चित्र अवश्य बनाना चाहिए उस वस्तु का, प्रोडक्ट का, और वो स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए। वस्तु के विशेषताओं के बारे में भी लिखा जाना चाहिए, जैसे वस्तु टिकाऊ है, सस्ती है, बाकी प्रोडक्ट से उत्पाद जो है वस्तु है उससे बेहतर है, मुफ्त में दिए जाने वाले प्रोत्साहन और छूट आदि का भी जिक्र करना चाहिए।
उसके बाद ये ध्यान देने योग्य में और भी बातें हैं, जैसे प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए, यानी जब आप बना रहे हो तो नए तरीके से, बाकी जैसे प्रोडक्ट के अगर है विज्ञापन तो उनका कॉपी नकल नहीं करना चाहिए, अपना नयापन लाना चाहिए अपने वस्तु में, ताकि लोग ग्राहक जो है उसकी तरफ आकर्षित हो, दूसरी वस्तु को छोड़कर आपकी वस्तु को खरीदने के लिए मजबूर हो। फिर अगर विज्ञापन बना रहे तो उसमें तुकबंदी संबंध पंक्तियाँ होनी चाहिए। तुकबंदी का मतलब है कि लयपूर्ण कुछ कविताओं की लाइन जैसे आप खुद निर्मित करते हो या कहीं से लेकर आप उसको उसमें उस वस्तु में के विज्ञापन में आप लिख सकते हैं। विज्ञापन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, यानी सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए, ताकि सब आसानी से उस भाषा को समझ सके कि किस बारे में, किस चीज़ के बारे में विज्ञापन दिया गया है। ग्राहक को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन लिखना चाहिए। अगर हम चॉकलेट का, खिलौने का विज्ञापन बना रहे और हम दिमाग में बड़े लोगों के रखकर अगर कठिन कठिन शब्दों का और गंभीर विज्ञापन अगर लिख देते हैं तो वो विज्ञापन उतना असरदार नहीं होगा। तो अगर हम चॉकलेट खिलौने का बना रहे तो बच्चे को ध्यान में रख के उनकी ही भाषा में, सरल भाषा में और आकर्षित करने वाला विज्ञापन होना चाहिए। यहाँ कुछ सामने आपके विज्ञापन है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दिखा रही हूँ आपको, हिंदी कोचिंग क्लास का विज्ञापन है एक, हिंदुस्तान कौंसिल, हिंदी सीखने वालों के लिए अच्छा विकल्प। ये ऊपर शीर्षक है हिंदुस्तान कौंसिल और उसके नीचे उप शीर्षक है, यानी उसके लिए विशेषता कुछ एक लाइन में लिखी गई, हिंदी सीखने वालों के लिए अच्छा विकल्प। उसके बाद उसमें क्या क्या खूबियाँ हैं इस क्लास में, तो वर्तनी की गलती सुधारे, यानी आप में जो गलतियाँ होती हैं ग्रामर में वो सुधरेगा, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होगा आपको, व्याकरण का ज्ञान होगा और 100% नौकरी की गारंटी है, यानी हिंदी ये सीखने के बाद आपको नौकरी अवश्य इस कोचिंग क्लास के माध्यम से कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा। दाखिले के लिए आकर्षित करने के लिए लोगों को ये पंक्ति लिखी गई, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि कुछ छूट मिल सकता है आपको अगर पहले आके आप एडमिशन कराते हैं। पता लिखा हुआ है F23। आप विज्ञापन बनाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी विज्ञापन एक बॉक्स के अंदर बनाइए और उस बॉक्स के अंदर ही सब चीज़ें लिखिए। शब्द के अक्षर जो है विज्ञापन के बॉक्स की लाइन को छूने नहीं चाहिए, रेखा से स्पर्श नहीं होने चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए। और हमेशा नीचे की तरफ पता देना चाहिए या संपर्क का नंबर आप दे सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए, इस वस्तु के लिए आप कहाँ संपर्क करेंगे। फिर एक और विज्ञापन आपको मैं उदाहरण के तौर पर दिखा रही हूँ। यहाँ हेलमेट का विज्ञापन है। हेलमेट आपको पता है सभी को कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट का, बाइक चलाते समय प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम देखो कितने बड़े बड़े अक्षरों में शीर्षक, रक्षक हेलमेट। अब जो ये काम करता है उसी के हिसाब से इसका नाम भी रखा गया है। फिर धमाका, तो धमाका क्या है, लुभावने शब्द हैं ये। इसको थोड़ा हमने क्या किया कि आपको समझाने के लिए एक एक बिंदु को अलग अलग तरीके से लिख के बताया कि धमाका लिखा गया, लुभावने, लालच देने वाला, नहीं धमाका क्या होगा। फिर है मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन। तो वस्तु के गुण का उल्लेख किया गया कि कैसा ये मजबूत है, हल्का भी है वज़न में, टिकाऊ भी है, रंग भी बहुत सुंदर सुंदर है और डिज़ाइन भी है। फिर आपका है कि रियायत क्या मिल रही है, छूट क्या मिल रहा है। रियायत मतलब छूट, तो इस पे 15% के छूट मिल रही है। आकर्षक चित्र बना दिया गया। फिर स्टॉक में है या नहीं है, आप देखते होंगे कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ पे स्टॉक में है नहीं है लिखा रहता है। तो यहाँ पे भी इसने अपने विज्ञापन में लिखा गया कि स्टॉक में है हेलमेट, तो ये प्रेरक शब्द है, यानी लोग को प्रेरित करता है कि हाँ है तो चलो खरीद लेते हैं। आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट, ये तुकबंदी लाइन हो गई है। महिलाओं के लिए भी विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है। अब ये ख़ास तौर पर यहाँ पर जोड़ा गया कि महिलाओं के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष के लिए ही इस कंपनी ने हेलमेट बनाए हैं। एक बार अवश्य खरीदे। और फिर नीचे देखिए संपर्क के लिए नंबर। अब ये नंबर थोड़े से ऐसे ही नंबर जो भी आप डालना है अपना एक नंबर डाल सकते हैं, संपर्क सूत्र है कि इस प्रकार से ये जो है विज्ञापन, आप इस तरह का विज्ञापन ही बनाएंगे। ये उदाहरण के लिए आपको दिया गया है। अब यहाँ पर एक अगरबत्ती का विज्ञापन है, पर इसमें थोड़ी सी कमियाँ हैं, जैसे कि यह कहाँ उपलब्ध होगा, इसके लिखना चाहिए कि दुकान में होगा, किस दुकान में, तो स्थानीय दुकानों में उपलब्ध होगा, या संपर्क का कोई नंबर ऐसा ज़रूर होना चाहिए। तो
आपके पूजा पाठ को सफल बनाए, आस्था अगरबत्तियाँ। तो आस्था अगरबत्तियाँ इसका शीर्षक है। उसके नीचे उपशीर्षक में लेवेंडर, मोंगरा, केवड़ा, गुलाब की खुशबू में उपलब्ध 10% की छूट, श्रद्धा बढ़ाए, पूजा सफल बनाए। ये है तुक वाले शब्द। आ गई, कौन आ गई? आस्था अगरबत्तियाँ। आप भी लाइए आस्था अगरबत्तियाँ। तो ये एक अगरबत्ती का विज्ञापन है।